जी, तो बदतरीन वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस पाकिस्तान की, और इससे ज़्यादा बदतरीन परफॉर्मेंस और क्या रही पिछले वर्ल्ड कप में भी अगर उठा के देख लें। 2007 के वर्ल्ड कप के बाद से बड़ी बदतरीन परफॉर्मेंस 2007 में ही पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी कि अपने ग्रुप में जो डी ग्रुप था इनका, उसमें आयरलैंड से भी हार गया था पाकिस्तान। और मतलब 4 टीमें थी उसमें से वेस्ट इंडीज़ और आयरलैंड ने क्वालिफाई किया था फाइनल 8 में, लेकिन पाकिस्तान उसमें भी नहीं कर सका था और आयरलैंड से हार गया था। और उसके बाद से अब जो परफॉर्मेंस है वो वर्ल्ड कप की बदतरीन परफॉर्मेंस पाकिस्तान की रही है। और किस तरीके से मतलब अब इंग्लैंड से भी आप हार गए, जहां ये हो रहा था कि कितने मार्जिन से हारा जाए, नेट रन रेट क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, न्यूजीलैंड हार जाए श्रीलंका से। तो जो उम्मीदों का सिलसिला था अब वो उन्होंने बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया। उन्होंने कहा कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, अब सिलसिला ही ख़त्म करें और सबकी उम्मीदें ख़त्म करें और हम बस वापस घरों को वापसी करें। तो वो सिलसिला ख़त्म हुआ इंग्लैंड से हार के बाद। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा कि इसका अगर सारा इल्ज़ाम बाबर आजम की कैप्टनसी पे दिया जाए तो ये कहना सही नहीं होगा। मैं नहीं समझता कि खाली बाबर आजम एज ए कैप्टन सारी रिस्पॉन्सिबल हैं इस हार के या बदतरीन शिकस्त के। कहीं ना कहीं वो भी हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एज ए कैप्टन सिर्फ वो जिम्मेदार नहीं है। वो इतने बड़े बड़े नाम लेके गए थे अपने साथ, और मतलब ये रिजवान, शाहीन, रऊफ, और यानी इतने इतने बड़े नाम थे। उन्होंने क्या कर लिया, किसने क्या कर लिया, किसी ने कुछ नहीं किया। तो खाली बाबर आजम को इल्ज़ाम ठहराना एज ए कैप्टन। हाँ, उनकी अपनी बैटिंग की बात की जाए तो उन्होंने कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं दिखाई। उनके मतलब कुल टोटल 320 रन उन्होंने किए, और 320 रन किए, और वो टॉप 20 बैट्समैनों भी नहीं थे। और जब वर्ल्ड कप शुरू हो रहा था तो लोग जो है उनका मुकाबला कर रहे थे विराट कोहली से, कि विराट कोहली से मुकाबला होगा और टॉप 3 में उनका जो है वर्ल्ड कप में ज़्यादा स्कोर करने वाले खिलाड़ियों में नाम होगा। लेकिन क्या सिर्फ 320 रन बनाए और टॉप 20 में भी उनका नाम नहीं है। तो बात अब इंग्लैंड और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस दोनों अब जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं, और दोनों जो है अपने टिकट कटवा के अपने वतनों को वापसी है दोनों की। लेकिन किस तरीके से वापस जाएंगे समझ नहीं आ रही। इंग्लैंड को देख लें, इंग्लैंड मतलब भाई आप डिफेंडिंग चैंपियन थे लास्ट वर्ल्ड कप के, और आपकी परफॉर्मेंस क्या, पाकिस्तान से भी ज़्यादा बुरी परफॉर्मेंस, और किस तरीके से खेले। पाकिस्तान पाकिस्तान को देख लें, इतनी बुरी परफॉर्मेंस। अब वो वापसी घर के लिए, अब ये लोग सोचेंगे कि किस तरह से यानी घर जाया जाए या कुछ दिनों कहीं छुप जाए। क्योंकि पहले पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, पहले से ही लोग जो है इंतज़ार में हैं पाकिस्तानी टीम के, कब आएंगे, किस तरह होगा, क्या होगा। क्योंकि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले से ही पाकिस्तानी टीम पे क्रिटिसाइज करना शुरू हो गए थे कि कप्तान बदल दो, खिलाड़ी बदल दो, क्योंकि नज़र आ रहा था हमें। और साफ बात है कि टीम की परफॉर्मेंस पे और जो उनके चैंपियंस थे उनकी परफॉर्मेंसेस पे, तो नज़र आ रहा था कि ये टीम चलने वाली नहीं है, परफॉर्म नहीं करेगी। और जिस तरीके की टीम लेके गए थे, स्पेशली बहुत शुरू में ही सारी बातें हुई थी कि किस तरह की टीम बनाई है, तो शुरू से ही लगता था कि चलेगी नहीं। लेकिन फिर भी ये हो रहा था कि भाई हम ये समझते थे कि पाकिस्तान मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप जीतेगा, फाइनल खेल लेगा या सेमीफाइनल पहुंच जाएगा। लेकिन कम से कम ये है कि सेमीफाइनल तक तो पहुंच जाएगा। लेकिन सेमीफाइनल की दूर की बात, अब रिजल्ट आपके सामने, पाकिस्तान जो है मतलब अब 5वें नंबर पे आ गया। 5वें नंबर पे भी बहुत खुशकिस्मत है कि 5वें नंबर पे आ गया। वो क्यों आया, वो भी इसलिए आया कि इंग्लैंड इंग्लैंड हमसे भी ज़्यादा बुरा खेला। बिल्कुल, इंग्लैंड हमसे भी ज़्यादा बुरा खेला, तो हमारी खुशकिस्मती हो गई कि हम 5वें नंबर पे आ गए। जी, तो असल में हकीकत ये थी कि पाकिस्तान टीम खुद तैयार नहीं थी वर्ल्ड कप के लिए, और पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी भी तैयार नहीं था। क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने लड़ी है नूरा कुश्ती, और नूरा कुश्ती में जब आपको सामने जो अपोनेंट पहलवान होता है उसका अंदाज़ा नहीं होता कि वो किस किस्म का पहलवान है, तो आप अंदाज़ा नहीं कर पाते। और जब वो पहलवान जो है वो खुल के सामने आता है और फिर आप जो है डर के खेलते हैं, और फिर डर के खेल के आप
मैच हार जाते हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान के साथ हुआ कि पाकिस्तान जो है वो हल्की टीमों के साथ खेल खेल के जीतता रहा, खुश होते रहे कि भाई नंबर 1 पे है, नंबर 1 पोजीशन आ गई पाकिस्तान की, और अब चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान तबाही मचाएगा, वर्ल्ड कप में भी तबाही मचाएगा। तो सब ने देख लिया। होता ये है कि जब हम हल्की टीम से खेलते हैं, जीतते हैं, तो हम समझते हैं हम बहुत बड़े चैंपियन बन गए। और फिर जब हुआ भी यही, फिर जब बड़ी टीमों से मुकाबला हुआ तो उन्होंने अपने बड़े खिलाड़ियों को जो है अपना रेस्ट दिया, आराम दिया, और अपने दूसरे जो यंगस्टर थे उनको चांस दिया। तो हमने उनको भी हरा दिया, तो हम बड़े खुश हुए कि नहीं, बड़ी टीम को भी हराया। जैसे न्यूजीलैंड को भी हमने हराया था सीरीज पे, श्रीलंका को हराया, अफगानिस्तान को हराया। तो लेकिन इन लोगों ने अपने बड़े खिलाड़ियों को आराम दिया, तो हम उनको हरा के बड़ा खुश हुए। और हमारी क्या स्ट्रेटजी रही कि भाई हम कमज़ोर टीम के खिलाफ भी हम अपनी पूरी उसी फुल स्ट्रेंथ के साथ जा रहे हैं, बड़े सब खिलाड़ियों को खिला रहे हैं, सीनियर खिलाड़ियों को खिला रहे हैं। बाबर आजम खेल रहे हैं, रिजवान खेल रहे हैं, और शाहीन, रऊफ सब लगे हुए हैं। और फिर क्या होता है कि हम अपने यंगस्टर को चांस नहीं दे पाते, और सामने वाला कहता है भाई इनकी क्या टीम है, ये टीम है बस। क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि पीछे क्या टैलेंट है, क्या टीम है, क्योंकि उनको आगे लाने का कोई सिस्टम ही नहीं है, ना कोई चांस दिया जा रहा होता है। तो हमारी टीम फिर वीकनेस हो जाती है। फिर जब कोई बड़ा इवेंट शुरू होता है, वर्ल्ड कप जब शुरू हुआ जैसे, तो फिर सारी हमारी वीकनेसेस सामने आई, और जो बड़े बड़े नाम थे किस तरीके से परफॉर्म किया। तो उसमें आप देख लें, बॉलिंग के डिपार्टमेंट में देख लें कि जब नसीम शाह चले गए और वो इंजर्ड हुए, तो ये था कि भाई शाहीन और रऊफ का जो अटैकिंग पेयर है, कॉम्बिनेशन है, वो बड़ा तबाही मचाएगा और शुरू में बड़ी मोमेंटम देगा, विकेट लेगा। लेकिन वो भी सारी चीज़ें खुल के सामने आ गई आपके। और शाहीन आफरीदी ने 18 विकेटें ली हैं इस वर्ल्ड कप में, और वो टॉप विकेट टेकर लिस्ट में है नाम उसका। लेकिन आप ये देखें, 18 विकेटों में से 3 विकेटें सिर्फ ऐसी हैं जो उन्होंने नई बॉल के साथ ली हैं, और बाकी जो 15 विकेटें हैं वो उन्होंने बीच में जाके या आखिर में जाके दी हैं। तो आप समझे, जब 3 विकेटें सिर्फ उन्होंने शुरू के टाइम में लिए, तो ये समझ लें फिर आप जो उनकी आखिर की विकेटें 15 विकेटें हैं, वो तो वो हैं जब जैसे अगर कोई टीम अगर 460 बनाना था उनका टारगेट, 460 नहीं बना सकी और वो 420 बना दिया, 430 बना दिया, 400 तक कंटेंट कर दिया, तो ये उनकी कारकर्दगी थी। वहाँ उन्होंने जाके विकेटें ले ली। कोई टीम अगर 350 बनाने का था तो 300 पे जाके, लेकिन आपने कहीं 240 या 260 पे किसी टीम को रोका अपनी बॉलिंग की वजह से। तो ये बाकी 15 विकेटें उनकी इस तरीके से थी। और अगर हम हारिस रऊफ की बात कर लें, वो बस उनको अपना नाज था, गुरूर था अपने पेस पे। अब उन्होंने जितना तेज पेस किया उतनी तेज उनको शॉट पड़े, और कहीं तो पहले ही ओवर में आके 19 रन, कभी तो पहले ही ओवर में आके 24 रन। मतलब शुरू में आके ही वो इतना पिटते थे कि फिर आगे जाके वो अपने आप को संभाल नहीं सकते थे। तो ये हारिस रऊफ का हाल था। वसीम जूनियर ने आके थोड़ा सा बॉलिंग में जो है जान डाली। उन्होंने रिवर्स स्विंग वगैरह करी, उनको इससे लगता था कि भाई पीछे पाकिस्तानी बॉलर हैं जो आ सकते हैं, आगे आ सकते हैं, मगर जिनको नहीं लाया जा रहा। एक वक्त होता था जब वसीम अकरम, वकार, शोएब अख्तर, इस तरह के बॉलर प्रोड्यूस करता था पाकिस्तान, और पीछे एक पाकिस्तान की फैक्ट्री लगी हुई थी पेस बॉलर प्रोड्यूस करने की। तो वो अब कहाँ है, अब नज़र नहीं आ रही। और स्पिनर का क्या हाल है, क्या वक्त था पाकिस्तान के पास, एक से एक लेग स्पिनर भी होता था, ऑफ स्पिनर भी होता था, और क्वालिटी स्पिनर होते थे, और पूरी दुनिया के बेहतरीन स्पिनर्स होते थे पाकिस्तान में। लेकिन अभी इस वर्ल्ड कप की बात करें तो अगर हम 10 टीमों से कंपेयर करें तो सबसे हल्के स्पिनर्स हमारे पास थे। क्योंकि अगर हम नेदरलैंड की भी बात करें तो उनका वो कौन सा अरुण दत्त है, वो सबसे हमसे भी वो फिर भी बेहतर स्पिनर था हमारे स्पिनर से, और हमारे स्पिनर में कोई दम ही नहीं था। उनकी आपकी बॉलिंग आपके सामने है किस तरीके से वो पिटे भी हैं, ना रन रोक सकें ना विकेट ले सकें। तो ये ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है पूरे वर्ल्ड कप में, और इसमें हम खाली बाबर आजम को ही जो है इल्ज़ाम नहीं ठहराएंगे कि भाई बाबर आजम की कैप्टन होना क्या है।
मतलब इस वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तानी टीम के साथ क्या होना है, वही होना है जो हर दफ़ा एशियन टीम्स के साथ होता है वर्ल्ड कप में हारने के बाद, कि भाई सबसे पहले नज़ला जो गिरता है, वो वीक जो पॉइंट होता है वो कप्तान को निकाल दो, कप्तान की वजह से ये वर्ल्ड कप हारे हैं, कप्तान की वजह से ये हुआ है, ये हुआ है। ये नहीं देखते कि भाई असल पूरा सिस्टम क्या था। मतलब आपके बड़े बड़े नाम थे वो फ्लॉप हो गए। जो शाहीन आफरीदी ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, 18 विकेट ली, 3 विकेट सिर्फ शुरू के ओवर में नए बॉल के साथ ली, तो उन्होंने क्या कर लिया उसमें, क्या कप्तान का हाथ, हारिस रऊफ इतना तेज़ पेस उन्होंने कराई, और कोई लाइन तो लेंथ नहीं थी, बाहर रख ऑफ सिस्टम से बाहर रखी, और विकेट टू विकेट बॉलिंग नहीं करी, और वो सबसे ज़्यादा पिटे, तो इसमें क्या कप्तान का हाथ। तो इसी तरह बैटिंग में अगर हम देख लें, असद शफीक से अब्दुल्ला शफीक से शुरू करते हैं। तो उनके पास चांस था कि वो यंगस्टर होने के नाते उनको चांस दिया गया था, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस स्टार्टिंग में एक आध मैच खेले फिर फ्लॉप हो गए, टोटली फ्लॉप। फिर इमाम की बात कर लें, इमाम वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले बहुत बड़े बनते थे कि भाई हम बड़ी ख़तरनाक टीम है, और हम जो है कम से कम फाइनल खेलेंगे और वर्ल्ड कप जीत लेंगे और सबको ये कर देंगे वो कर देंगे। तो आपकी खुद की क्या परफॉर्मेंस रही? आपने एक मैच में भी परफॉर्म नहीं किया तो आपको बाहर बिठा दिया गया। आपकी वो तो फ़खर जमान को लाए उन्होंने, फिर भी आके बांग्लादेश में से खेल के और न्यूजीलैंड से खेल के थोड़ा सा टीम में जान डाली। तो ये सारी सूरत हाल थी। फिर रिजवान को देख लें, रिजवान ने खुद ने क्या कर दिया। रिजवान ने सिवाय एक सेंचुरी के जो श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने करी, और उसके बाद उनकी क्या परफॉर्मेंस रही, कुछ भी नहीं रही, ज़ीरो रही। तो अगर आप ओवरऑल देख लें, कुल मिला के पाकिस्तान ने सिर्फ 4 मैच जीते इस वर्ल्ड कप में, और 4 मैच वो भी पहला मैच जो खेले थे वो नीदरलैंड के साथ जीत गए थे, तो नीदरलैंड के साथ तो कोई काउंट ही नहीं हो सकता। दूसरा मैच खेले श्रीलंका के साथ जीत लिए। श्रीलंका बड़ी हल्की टीम रही इस वर्ल्ड कप में, आपके सामने न्यूजीलैंड ने किस तरीके से हराया, इंडिया ने किस तरीके से उसको हराया। इंडिया ने 50 या 55 पे उसको आउट किया, न्यूजीलैंड ने जो है 170 रन पे उसको आउट कर दिया। तो श्रीलंका को हमने हराया, और हाँ उन्होंने एक बड़ा टारगेट दिया था जो चेस किया, 350 के करीब टारगेट जो था वो चेस किया, लेकिन उसमें हमारी बॉलरों की परफॉर्मेंस किस तरीके की रही। फिर हमने जो है बांग्लादेश को पकड़ लिया, उसको हरा दिया, और खेल में थोड़ी सी जान डाल दी कि भाई अब न्यूजीलैंड को श्रीलंका हरा दे तो हमारा नेट रन रेट बढ़ेगा तो हम जीत जाएंगे और सेमीफाइनल पहुंच जाएंगे। और फिर इसके बाद न्यूजीलैंड से हम जीत गए। किस तरीके से जीते वो भी आपको पता है कि 400 रन खाने के बावजूद जो है वो तो फ़खर जमान उसमें चल गए, उन्होंने हिटिंग कर दी, और बाबर आजम की कुछ परफॉर्मेंस रही तो वो मैच भी हम जीत गए। तो सिवाय इन 4 मैचों के हमारी क्या परफॉर्मेंस रही। इंग्लैंड को हम कह रहे थे कि भाई इंग्लैंड को तो हम किसी उसमें ले ही नहीं रहे थे, कि हम तो नेट रन रेट पे जा रहे थे कि ये हो जाए वो हो जाए, तो इंग्लैंड को तो मार ही लेंगे और हम फिर सेमीफाइनल पहुंच जाएंगे। हाँ, जब भी मैं कहता था कि यार पहले इंग्लैंड को तो हरा लो।